नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यदि भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है और दिव्यता को लेकर जाना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है कि जो शिक्षा प्रणाली है, वह पूरे भारत में एक शिक्षा प्रणाली हो, जिसमें कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएँ और इसमें एक व्यवस्था बने कि प्रथम 5 वर्ष बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे हो, अध्यात्मवाद के विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो, शारीरिक विकास कैसे हो, इन विषयों पर एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे कि इस प्रारंभ का 5 वर्ष जो है इतना शक्तिशाली हो जाए कि हमारे बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संपूर्ण वैचारिक रूप से न सिर्फ राष्ट्रभक्त तैयार हों, बल्कि वह पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो सके। यदि बच्चे नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। उनको भोजन के प्रति प्रेरित किया जाए, भोजन के प्रति शिक्षा दिया जाए कि यदि आप पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि इत्यादि खाते हैं तो उससे शरीर में इतने हानियाँ होती हैं। विद्यालयों में बच्चों को बैठने की व्यवस्था बनाया जाए। बच्चे बैठते हैं तो आए को झुक जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके रीढ़ में बहुत सारी समस्याएं पैदा होने शुरू हो जाती है। तो हम क्या करें, हम ऐसे बैठने की व्यवस्था बनाएं ताकि उनका पीठ जो है बिल्कुल सीधा रहे। और इस संबंध में हमारा क्षेत्र, हमारा तो अध्यात्मवाद, हमारा जो पहले के जो पाठ्यक्रम थे वो इतने सुसज्जित और शोध पर आधारित थे कि हर तरह से कैसे सर्वांगीण विकास हो विद्यार्थी का, समाज का, परिवार का और देश का, इस पर व्यवस्था बनाई गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रथम 5 वर्ष अति सजगता के साथ हमारे बच्चों में किस प्रकार अपने संस्कार के प्रति, नैतिकता के प्रति, योग के प्रति, ध्यान के प्रति, भोजन के प्रति, बैठने की कला और समाज में किस प्रकार किससे व्यवहार किया जाए, इसकी कला, ये हमें समझाने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। हमें ऐसा सिलेबस तैयार किया जाए ताकि आने वाला कल में जब बच्चा आगे बढ़ के युवा बने और किसी रोजगार में जाए या किसी जॉब में जाए तो उसके अंदर उसका नैतिकता इतना प्रबल हो कि वह जो है सो आधुनिक जो माया नगरी है उससे अपने आप को दूर कर सके, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सके, रिश्वतखोर मुक्त भारत हो सके, नैतिकवान भारत हो सके, ताकि जिसके लिए हम पैदा हुए हैं भारत भूमि पर कि पूरे विश्व का हम कैसे कल्याण करें, ये हम कार्य कर पाएंगे। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि प्रथम 5 वर्ष के बाद से जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो उसका प्रथम 5 वर्ष सिलेबस क्या होना चाहिए ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। मैं एक सेंटेंस से कहना चाहता हूं कि आज कोचिंग संस्थानों की जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि जो विषय पढ़ाए जाते हैं वह कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है। हमें प्रारंभ से ही बच्चों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि लगे कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जब परीक्षा हॉल में बैठे तो उनको आभास हो कि नहीं, जो सिलेबस पढ़ाया गया है उसी सिलेबस से पूछा जा रहा है। तो अपने आप कोचिंग संस्थानों की जो संभावनाएं हैं, जो बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और जो बच्चे कमज़ोर हैं वो सहायता लेंगे, सहयोग लेंगे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा चुकी है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उससे काफ़ी हट करके कंपटीशन में पूछा जाता है, जो बड़ी समस्या है। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत में एक शिक्षा नीति, एक प्रकार की शिक्षा बने और सारे बच्चे वही शिक्षा ग्रहण करें और प्रथम 5 वर्षों में उनके नैतिक उत्थान कैसे हो, शारीरिक उत्थान कैसे हो, आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, सामाजिक उत्थान कैसे हो, इस पर पूरा विचार किया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। निसंदेह रूप से हम और हमारा भारत आगे बढ़ेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना विचार भी देंगे ताकि मुझे और भी कुछ खास करने की प्रेरणा मिलेगी और मैं कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए मात्र और सिर्फ मात्र एक ही प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैं अपनी बातों को समाज तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, संस्कारवान रहें। जय भारत, भारत माता की जय।